नमस्कार, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी जीके ट्रिक पर हार्दिक स्वागत है। तो इस वीडियो में हम एमएस वर्ड के पार्ट 6 पर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हम रेफरेंस टैब के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब और पेज लेआउट टैब पर चर्चा कर चुके हैं डिटेल के अंदर। तो इस वीडियो में हम रेफरेंस टैब और आपका ये मेलिंग्स टैब, इस पर चर्चा करेंगे डिटेल में। तो पहला है आपका रेफरेंस टैब। रेफरेंस टैब की बात करें तो इसको वो 6 ग्रुप्स के अंदर बांटा गया है। तो पहला इसका जो ग्रुप है वो है टेबल ऑफ कंटेंट्स ग्रुप, टेबल ऑफ कंटेंट्स ग्रुप। और अगला जिसका ग्रुप है वो है फुट नोट्स ग्रुप। और इसका तीसरा ग्रुप है वो है साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। और इसका चौथा ग्रुप है वो है कैप्शन ग्रुप। और पांचवा ग्रुप है इंडेक्स। और छठा इसका ग्रुप है टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। तो इस प्रकार रेफरेंस टैब को कुल 6 ग्रुप्स के अंदर बांटा गया है। इन 6 ग्रुप्स में कौन इंपॉर्टेंट जो आपका कमांड है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो पहला है आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स ग्रुप। टेबल ऑफ कंटेंट्स ग्रुप क्या होता है? जो आपकी डॉक्यूमेंट फाइल होती है उसके अंदर जो अलग अलग टॉपिक होते हैं, उन सभी टॉपिक्स की जो आपकी एक पेज के अंदर जो आपकी विषय सूची बनाई जाती है उससे बोलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स, इसमें बनाई जाती है। तो देखिए ये क्या होता है। इसके माध्यम से डॉक्यूमेंट फाइल में लिखे गए अलग अलग टॉपिक के कंटेंट की इंडेक्स बनाई जाती है, मतलब विषय सूची बनाई जाती है। जिस प्रकार किसी पुस्तक के शुरुआत में इंडेक्स दी जाती है उसी प्रकार इसका प्रयोग करके फाइल के शुरुआत में विषय सूची में डाल सकते हैं। जो आपकी फाइल होती है उसके अंदर जो अलग अलग टॉपिक होते हैं उनके बारे में है वो विषय सूची बनाकर एक ही जो आपकी डॉक्यूमेंट होती है उसके प्रारंभ में लिख दिया जाता है। ये होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स के माध्यम से। तो इस प्रकार टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में हमने ये बात की। अब हमारा जो अगला ग्रुप है वो है फुट नोट ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? फुट नोट। इसके अंदर आपको जो आपके इंपॉर्टेंट जो कमांड है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आपका फुट नोट्स ग्रुप। फुट नोट के अंदर 2 होते हैं। एक तो होता है आपका इंसर्ट फुट नोट। ये फुट नोट क्या होता है? ये डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज के अंत में लिखा जाता है, उस पेज से संबंधित जानकारी दी जाती है इसके अंदर। तो देखिए फुट नोट डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज के अंत में इंसर्ट कर उस पेज से संबंधित जानकारी लिख सकते हैं। जो आपका फुट नोट होता है वो जो आपके डॉक्यूमेंट के जो प्रत्येक पेज होता है उसके अंत में लिखा जाता है। जब आप टेक्स्ट को मूव करते हैं तो फुट नोट स्वयं ही रिनंबर हो जाता है। तो इस प्रकार देखिए जो फुट नोट है वो तो आपका प्रत्येक पेज के अंत में होता है। और अगला है आपका एंड नोट। एंड नोट होता है वो क्या होता है? एंड नोट होता है, इसकी शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस डी होती है। अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस डी इसकी शॉर्टकट कुंजी। इंसर्ट एंड नोट। इंसर्ट एंड नोट होता है वो डॉक्यूमेंट फाइल के अंतिम पेज पर होता है। जो आपकी पूरी डॉक्यूमेंट फाइल है उसके अंतिम पेज पर होता है इंसर्ट, मतलब उससे संबंधित फाइल से संबंधित लिखा जाता है। एंड नोट प्रत्येक डॉक्यूमेंट फाइल के अंतिम पेज में होता है। किसमें? अंतिम पेज में। और जो एंड फुट नोट होता है वो प्रत्येक पेज के अंत में होता है। और एंड नोट होता है वो प्रत्येक जो आपकी फाइल होती है उसके अंतिम पेज में होता है, जिसमें डॉक्यूमेंट से संबंधित जानकारी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार फुट नोट के जो आपके ज़रूरी कमांड्स है उसके बारे में हमने चर्चा की, इंसर्ट फुट नोट और इंसर्ट एंड नोट। तो इस प्रकार अब हम अगला जो आपका ग्रुप है, तीसरा ग्रुप, इसमें साइटेशन और बिब्लियोग्राफी के बारे में चर्चा करते हैं। यह आपका साइटेशन क्या होता है इसके बारे में देखिए। जैसे आप मान लो आप अपनी बुक है, मान लीजिए इस बुक के अंदर आप कुछ भी सोर्स लिख रहे हैं, मान लीजिए किसी किताब से। तो जब आप इस सोर्स लिख लिए तो इसके अंत में है वो आप ये भी लिख साइटेशन के माध्यम से। वो साइटेशन में क्या होता है? जो आप ये भी इतना सोर्स लिखा है मान लो किसी गाइड से उठाकर, तो इसके बारे में यहाँ पर आप लिख देते हैं कि ये इस गाइड से लिखा है, इस पेज से, इतना पेज से, और ये यहाँ से लिया गया है। तो उसके बाद जब भी आप अपनी फाइल को देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये जो आपने सोर्स लिखा है वो कहाँ से लिखा है। तो इस प्रकार जो ये आपका अंत में लिखा जाता है इसको साइटेशन बोलते हैं। और ये बिब्लियोग्राफी होता है वो जो आपने पूरे डॉक्यूमेंट पेज के अंदर जो जितने भी साइटेशन लिखा है वो अंत में लिख दिया जाता है, उसको बिब्लियोग्राफी कहा जाता है। तो साइटेशन क्या होता है आप जान के, जो भी आप किसी किताब से सोर्स उठाकर लिखते हैं अपनी नोटबुक के अंदर, और जब उसके अंदर लास्ट के अंदर आपको उसके लिख देते हैं उसके अंदर कि ये सोर्स है वो उस किताब से लिया गया है। तो इस प्रकार होता है साइटेशन के अंदर। तो देखिए साइटेशन, अगर आप अगर आप कोई भी लेख लिख रहे हैं, मतलब आप कोई भी लेख लिख रहे हैं, तो आपको नीचे साइटेशन डालने पड़ते हैं ताकि ये पता चले कि आपकी लिखी चीज़ों का आधार क्या है और कहाँ से आया है। मतलब जो भी आप नोटबुक के अंदर वो मान लो लिख रहे हैं सोर्स कुछ भी, तो वो आपको पता होना चाहिए ये मैंने कहाँ से और किस किताब से लिखा। तो ये साइटेशन के माध्यम से किया जाता है। अगला आपका ग्रुप होता हुआ है कैप्शन। अगला आपका चौथा ग्रुप है, इसके अंदर आपका कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन का आपका कमांड है। इंसर्ट कैप्शन के अंदर क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये कोई इमेज है, इस इमेज के बारे में आप यहाँ लिख सकते हैं कि मान लो कि
मान लो ये किसी व्यक्ति की इमेज है और इस व्यक्ति के बारे में यहाँ पर जो भी आप लिख रहे हो इस व्यक्ति का नाम, और ये होता है आपका कैप्शन जो आपको ये नीचे लिखा होता है, एक लाइनिंग लिखी होती है उस व्यक्ति के बारे में। यह मान लो किसी व्यक्ति का चित्र है और उस व्यक्ति के बारे में जो कुछ भी लिखा हुआ है कि मान लो ये इस व्यक्ति का चित्र है, तो ये होता है आपका कैप्शन होता है जो आपको नीचे एक लाइन में दिया जाता है। तो देखिए क्या होता है इंसर्ट कैप्शन के बारे में। पिक्चर और इमेज में कैप्शन में एक टेक्स्ट की लाइन होती है जो ऑब्जेक्ट के नीचे प्रकट होती है और उसे नाम देकर वर्णित करती है। मतलब जो आपके ऊपर इमेज होती है उस इमेज के नीचे एक लाइनिंग होती है इस प्रकार, उसके अंदर आप उस इमेज किसकी है उसके बारे में लिख सकते हैं। यह होता है आपका कैप्शन होता है, किसी इमेज के बारे में लिखना, जानकारी देना। तो अब हम अगला जो आपका ग्रुप है वो है इंडेक्स ग्रुप। कौन सा है? 5वां ग्रुप है इंडेक्स ग्रुप। इंडेक्स ग्रुप क्या होता है? इंसर्ट इंडेक्स। इंसर्ट इंडेक्स होता है मतलब एक कीवर्ड्स की लिस्ट होती है। क्या होती है? कीवर्ड्स की लिस्ट होती है जिसमें डॉक्यूमेंट के पेज सहित नंबर सहित जानकारी दी जाती है। इंडेक्स एक कीवर्ड्स लिस्ट होती है जिसमें डॉक्यूमेंट के बारे में पेज नंबर सहित इन्फॉर्मेशन होती है। मतलब पेज नंबर सहित इन्फॉर्मेशन होती है कि ये आपके जो टॉपिक है, अलग अलग टॉपिक है, उनके पेज नंबर सहित इंडेक्स दी होती है कीवर्ड्स लिस्ट के अंदर, इंडेक्स के अंदर। तो ये आपका इंडेक्स ग्रुप है। तो ये आपके जो इम्पोर्टेंट रेफरेंस टैब के अंदर जो कमांड है उसके बारे में हमने चर्चा की। अब हम मेलिंग्स ग्रुप्स के बारे में चर्चा करेंगे मेलिंग्स टैब के अंदर। तो ये आप रेफरेंस टैब के बारे में चर्चा कर ली। अब हम मेलिंग्स टैब के बारे में चर्चा करेंगे। मेलिंग्स टैब के अंदर कौन कौन से इम्पोर्टेंट कमांड है। तो इसके अंदर हम क्रिएट और स्टार्ट मेल मर्ज दो ही ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हम क्रिएट ग्रुप के बारे में चर्चा करते हैं। क्रिएट ग्रुप में क्या क्या होता है, कौन कौन सा कमांड होते हैं। तो देखिए ये है आपका क्रिएट ग्रुप। तो क्रिएट के अंदर क्या होता है? क्रिएट के अंदर आप तो एक तो एनवेलप्स और एक लेबल्स के दो कमांड दिखाई देते हैं। एनवेलप क्या होता है? इसके अंदर आप वो लिफाफे बना सकते हैं, लिफाफे। और लेबल्स क्या होता है? लेबल्स एक पर्ची होती है जो लिफाफे के ऊपर लगाई जाती है जिसके अंदर इस लिफाफे से संबंधित जानकारी दी होती है, इसकी मतलब कब बना, एक्सपायरी डेट क्या है, ये किससे संबंधित, इस प्रकार ये होता है लेबल्स के अंदर होता है लिफाफे के ऊपर। तो लिफाफा है वो एनवेलप के माध्यम से बनाया जाता है जो क्रिएट ग्रुप में होता है। तो अब देखिए क्रिएट क्या है। ये ग्रुप लिफाफे पर एड्रेस व लेबल प्रिंट करने हेतु प्रयुक्त होता है। क्रिएट ग्रुप के अंदर मैंने बताया दो कमांड है। एक तो है एनवेलप्स। क्या है? एनवेलप। तो इसके अंदर क्या होता है? लिफाफे बनाने व प्रिंट करने के काम आता है। मैंने बताया आपको लिफाफे बनाने में क्या होता है? एनवेलप काम आता है कमांड जो क्रिएट ग्रुप में है। अगला आपका लेबल्स। क्या है? लेबल्स क्या है? तो लिफाफा होता है उस पर प्रिंट होता है। लेबल बनाने और लेबल को लिफाफे पर प्रिंट करने के काम आता है। लेबल को लिफाफे पर प्रिंट करने का काम था। लेबल होता है एक पर्ची होता है छोटी सी जो कि लिफाफे के बारे में बताई जाते हैं, वो होते हैं लेबल को लिफाफे पर प्रिंट किए काम आता है। अगला है स्टार्ट मेल मर्ज। कौन सा ग्रुप है आपका? स्टार्ट मेल ग्रुप। तो इसमें क्या होता है मेल मर्ज के अंदर? मेल मर्ज क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके पास कोई, मान लो ये निमंत्रण पत्र है, तो इसको आपको अनेक व्यक्तियों को भेजना है। एक ही पत्र को अनेक व्यक्तियों के पास भेजना है। तो ये एक ही पत्र को अनेक व्यक्तियों के साथ भेजते हैं, इसे ही बोलते हैं। मान लीजिए आपका निमंत्रण का आपके पास मेल है, इसको आप एक से अधिक व्यक्तियों के पास भेज रहे हो, मतलब अधिक व्यक्तियों, तो ये आपका होता है मेल मर्ज। अनेक व्यक्तियों को मेल भेजना निमंत्रण का। तो देखिए मेल मर्ज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एक महत्वपूर्ण सुविधा है। क्या है? एक महत्वपूर्ण सुविधा है जिसके माध्यम से एक ही पत्र को अनेक व्यक्तियों को एक साथ भेज सकते हैं। मेल मर्ज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एक महत्वपूर्ण सुविधा है जिसके माध्यम से एक ही पत्र को अनेक व्यक्तियों को एक साथ भेज सकते हैं स्टार्ट मेल मर्ज के माध्यम से। स्टार्ट मेल मर्ज की बात करें तो मेल मर्ज का प्रयोग कब किया जाता है? जब एक ही सूचना समान रूप से कई व्यक्तियों के पास भेजनी है, जैसे निमंत्रण पत्र है, नोटिस है। मेल मर्ज का प्रयोग है तब किया जाता है जब मतलब एक जो समान सूचना है, जैसे आपके पास निमंत्रण पत्र है, वो आपको एक से अधिक व्यक्तियों के पास भेजना है, तब आप मेल मर्ज का प्रयोग करते हैं। मेल मर्ज दो प्रकार के डॉक्यूमेंट मिलकर बने होते हैं। एक तो होता है आपका सोर्स, जैसे एक तो होता है सोर्स डॉक्यूमेंट से, और एक होता है मेन डॉक्यूमेंट से। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं क्या क्या है। तो देखिए पहला है आपका मेन डॉक्यूमेंट, जिसे या मास्टर या मेन डॉक्यूमेंट कहते हैं। इसमें जो एक समान सूचना दी होती है, इसके अंदर जो आपकी निमंत्रण पत्र है उसके अंदर जो एक समान सूचना होती है वो मेन डॉक्यूमेंट में होती है। वह डॉक्यूमेंट जिसमें सभी के लिए एक समान सूचना होती है। क्या होती है? समान सूचना लिखी होती है इसके अंदर। वह डॉक्यूमेंट जिसमें सभी के लिए समान सूचना लिखी होती है। अगला आता है सोर्स डॉक्यूमेंट। वह डॉक्यूमेंट जिसके अंदर एड्रेस लिखे होते हैं सभी के। देखिए वह डॉक्यूमेंट जिसमें सभी के एड्रेस लिखे होते हैं, जैसे एक समान
नोटिस 25 व्यक्ति को भेजना है, तो नोटिस का कंटेंट, मास्टर डॉक्यूमेंट एवं जिनको भेजना है उन सभी का पता सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। मतलब जो आपका मेन डॉक्यूमेंट है इसके अंदर तो आपको है वो समान सूचना लिखी होती है, और जो सोर्स डॉक्यूमेंट है इसके अंदर आपको एड्रेस लिखे होते हैं, सभी के एड्रेस लिखे होते हैं। इस प्रकार आपको याद रखना है। अगला देखिए, मेल मर्ज में डाटा सोर्स के रूप में एक्सेल वर्कशीट, आउटलुक, कॉन्टैक्ट्स लिस्ट, MS एक्सेल डेटाबेस आदि का प्रयोग किया जाता है। मेल मर्ज में डाटा सोर्स के रूप में, मतलब मेल मर्ज बनाने के लिए किसके लिए, एक्सेल वर्कशीट, आउटलुक, कॉन्टैक्ट्स लिस्ट, MS एक्सेल डाटाबेस आदि का प्रयोग किया जाता है मेल मर्ज में डाटा सोर्स के रूप में। तो अब देखिए अगला है आपका स्टार्ट मेल मर्ज, मतलब आप इसके माध्यम से मेल मर्ज को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके माध्यम से मेल मर्ज बनाना शुरू कर सकते हैं या स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने रेफरेंस टैब और मेलिंग टैब के बारे में जाना। या आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।